लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 500 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे, 500 इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। अगर आप ये बेसिक वर्ड्स के ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। की होता है चाबी। जैसे आई लॉस्ट माई कार की, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी गुमा दी है। आई लॉस्ट माई कार की। किक होता है लात मारना। He is kicking the ball. वो गेंद को लाते मार रहा है। He is kicking the ball. Kid, बच्चा। Forgive him, he is just a kid. उसे माफ कर दो, वो सिर्फ बच्चा है। Forgive him, he is just a kid. Kill, मारना, जान से मारना। Don't kill, मतलब जान से ना मारो। Don't kill. Killer, खूनी, जिसने मारा हो किसी को। He is a killer. वो एक खूनी है। He is a killer. कातिल। Killing, मारना, जान से मारना। They are killing innocent people. वो मासूम लोगों को जान से मार रहे हैं। They are killing innocent people. Kind, अब काइंड के दो मीनिंग्स हैं। काइंड एक होता है रहम दिल और दूसरा काइंड होता है मतलब टाइप्स, मुख्तलिफ, जिससे हम कहते हैं किस्में। ही इज़ अ काइंड मैन, वो एक रहम दिल आदमी है। ही इज़ अ काइंड मैन। या फिर देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स, किताबों की बहुत सी किस्में हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स in this shop, in this library. King, बादशाह। Who is the king of this country? इस देश का, इस मुल्क का बादशाह कौन है? Who is the king of this country? Kiss, प्यार करना, बोसा देना, चुम्मी करना। She kissed her child. उसने अपने बच्चे को प्यार किया, उसने अपने बच्चे को चूमा। She kissed her child. Kitchen, बावर्ची खाने को कहते हैं। She is working in the kitchen. वो बावर्ची खाने में काम कर रही है। She is working in the kitchen. Knee, अब ये इसके स्पेलिंग है KNEE, लेकिन K साइलेंट है इसलिए हम इसको कहते हैं नी। नी होता है आपका गोडा। My knee is hurting. मेरा घुटना, मेरा गोडा दर्द कर रहा है। My left knee is hurting. मेरा बायां घुटना दर्द कर रहा है। Knife, छुरी। I need a sharp knife. मुझे तेज छुरी की ज़रूरत है। I need a sharp knife. Knock, खटखटाना। Who is knocking at the door? दरवाजे को कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Know, जानना। I know him. मैं उसे जानता हूँ। I know him. Knowledge, किसी भी चीज़ की नॉलेज हो सकती है, जानकारी। I don't have any knowledge about this matter. इस मामले के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है। I don't have any knowledge about this matter. लैब, लैब लेबॉर्ट्री को कहते हैं जिसमें साइंसदान काम करते हैं।
आई एम वर्किंग इन माई लैब। मैं अपनी लैब में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन माई लैब। लेबल, लेबल होता है जिस तरह किसी भी चीज़ के ऊपर टूथपेस्ट लें उसके ऊपर लेबल लगा होता है, कोई भी कैमरे का बॉक्स लें उसके ऊपर लेबल लगा होता है, वो जो छोटी सी चिट लगी होती है उसे लेबल कहते हैं, जिसपे इंफॉर्मेशन दी होती है। द लेबल ऑफ दिस मेडिसन इज मिसिंग। इस दवाई का लेबल नहीं है। द लेबल ऑफ दिस मेडिसन इज मिसिंग। लेबर या लेबरर, मजदूर को कहते हैं। द लेबरर इज लेबरिंग। मजदूर मजदूरी कर रहा है। द लेबरर इज लेबरिंग। लेबॉर्ट्री, लैब को कहते हैं। द साइंटिस्ट इज वर्किंग इन हिज लेबॉर्ट्री। साइंसदान अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा है। द साइंटिस्ट इज वर्किंग in his laboratory. Lacks, कमी होना, कम होना। He lacks the knowledge in web development. He lacks the knowledge in the web development. कि उसे वेब डेवलपमेंट की कोई जानकारी नहीं है। He lacks the knowledge in web development. Lady, खातून, महिला। शी इज़ एक्टिंग लाइक अ लेडी। वो एक महिला की तरह, औरत की, खातून की तरह एक्ट कर रही है। शी इज़ एक्टिंग लाइक अ लेडी। लेक, झील को कहते हैं। आई विल रिलैक्स ऑन द लेक। मैं झील पर रिलैक्स करूँगा। आई विल रिलैक्स ऑन द लेक। लैंड, लैंड जगह को कहते हैं, रकबे को कहते हैं। आई ओन दैट पीस ऑफ लैंड। मैं उस रकबे का मालिक हूँ। आई ओन दैट पीस ऑफ लैंड। लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग होता है जिस तरह पौधे शौधे लगाना, किसी लैंड के ऊपर उसको हमवार करना और घास शास लगाना, उसे लैंडस्केपिंग कहते हैं, कि लैंड को बनाना। ही इज़ लैंडस्केपिंग, वो लैंड के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा है, वो लैंड को बना रहा है। ही इज़ लैंडस्केपिंग। लर्निंग, लर्न, लर्न होते सीखना। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मैं अंग्रेज़ी भाषा ज़बान बोलना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। लैप, लैप होती है गोद, जिसमें बच्चा गोद में बैठता है। द चाइल्ड इज सिटिंग इन हिज डैड्स लैप। बच्चा अपने बाप की गोद में बैठ हुआ है। द चाइल्ड इज सिटिंग इन हिज डैड्स लैप। लार्ज, बड़ा। आई वॉन्ट टू ईट लार्ज पिज़्ज़ा। अब ये होना चाहिए आई वॉन्ट टू ईट अ लार्ज पिज़्ज़ा, क्योंकि ये इटालियन वर्ड है तो इसे पिज़्ज़ा कहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट अ लार्ज पिज़्ज़ा। मैं एक बड़ा पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। हेलो का मतलब है हेलो, हेलो। हाय, हाय। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू। हाउ, कौन, कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। गुड, अच्छा, गुड। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आपको शामदीद कहता हूँ, या फिर कोई बात नहीं, मतलब कोई आपको कहे थैंक यू वेरी मच तो आगे से आप कहेंगे
यू आर वेलकम या फिर नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। हेयर यू आर, ये लें, कोई आपसे चीज़ मांगे तो आप उसको दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं हेयर यू आर या हेयर यू गो। प्लीज़, कृपया करके, मेहरबानी करके, प्लीज़। एंड हाउ आर यू, और आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। एंड हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू, मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू। पार्डन, माफ़ी, पार्डन। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है लेजीनेस। लेजीनेस होता है आलसीपन, सुस्ती। ही फेल्ड द एग्ज़ाम लार्जली ड्यू टू हिज लेजीनेस। वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया बुनियादी तौर पे अपनी आलसीपन की वजह से, अपने सुस्त रवैये की वजह से। ही फेल्ड द एग्ज़ाम लार्जली ड्यू टू हिज लेजीनेस। हु इज़ द लास्ट कैंडिडेट, लास्ट होता है आखिरी, और हम पूछ रहे हैं कि आखिरी कैंडिडेट कौन है, आखिरी उम्मीदवार कौन है। हु इज़ द लास्ट कैंडिडेट। लेट, लेट का मतलब होता है देर, या फिर लेट का मतलब होता है जो मर चुका हो, मरहूम। हु आर, कोई लेट हमेशा आते तो हम उससे पूछें वाई आर यू ऑलवेज लेट, आप हमेशा देर से क्यों आते हैं, आपको हमेशा देर क्यों होती है। वाई आर यू ऑलवेज लेट। या फिर हम कहते हैं लेट मिस्टर ए बी सी वॉज अ ग्रेट मैन, मरहूम ए बी सी साहब एक अजीम आदमी थे। लेट मिस्टर ए बी सी वॉज अ ग्रेट मैन। लेटर, बाद में। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू लेटर। लातिन, लातिनी को कहते हैं। ही अंडरस्टैंड्स लातिन, लैटिन। लैटिन होता है बेसिकली, लैटिन होता है बेसिकली लातिनी ज़बान, लातिनी भाषा, उसे लातिनी आती है। ही अंडरस्टैंड्स लातिन या लैटिन, वो लातिनी को समझता है। लेटर, द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज एक्साइटिंग। 20वीं सदी का दूसरा हिस्सा बहुत दिलचस्प था। द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज एक्साइटिंग। लाफ का मतलब होता है हंसना। वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हैं। वाई आर यू लाफिंग। लॉन्च, लॉन्च होता है जिस तरह रॉकेट लॉन्च करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो उसे कहते हैं लॉन्च करना, उड़ना। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं व्हेन आर यू लॉन्चिंग योर न्यू पैकेज, कि आप अपना नया पैकेज कब लॉन्च कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनी से पूछते हैं व्हेन आर यू लॉन्चिंग योर न्यू पैकेज। लॉ, कानून को कहते हैं। वी शुड अबाइड बाय द लॉज, हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए। वी शुड अबाइड बाय द लॉज। लॉन, जो बागीचा होता है घर के सामने, छोटा सा बाग सा उसे कहते हैं। जिस तरह आई एम सिटिंग इन माई लॉन, मैं अपने लॉन में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन माई लॉन। लॉ सूट, कोई मुकदमा हो उसको कहते हैं। जिस तरह देयर इज़ अ लॉ सूट अगेंस्ट हिम इन द लोकल कोर्ट, के लोकल कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा है। देयर इज़ अ लॉ सूट अगेंस्ट हिम इन द लोकल कोर्ट। लॉयर, वकील को कहा जाता है। माई फ्रेंड इज़ अ लॉयर, मेरा दोस्त वकील है। माई फ्रेंड इज़ अ लॉयर। ले का मतलब होता है लेटना, या फिर जैसा मुर्गी अंडे देती है उसको भी कहते हैं ले। जैसे ले डाउन, लेट जाओ, ले डाउन,
या फिर द hen lays eggs, मुर्गी अंडे देती है। द hen lays eggs। लेयर्स होती हैं तहें, जिस तरह केक की डिफरेंट तहें होती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में तहें होती हैं। हम कहते हैं देयर आर 7 लेयर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की 7 तहें होती हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर और वगैरह वगैरह, नेटवर्क लेयर। देयर आर 7 लेयर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। लीड करना, यानी कि लीडर जिस तरह लीड करता है, आगे बढ़ के सबको कहते हैं मेरे साथ आओ। A good leader leads all his followers। एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा लीडर अपने तमाम फॉलोअर्स को, पैरोकारों को लीड करता है, उनकी रहनुमाई करता है। A good leader leads all his followers। लीडर, रहनुमा, लीड करने वाले को कहते हैं He is a good leader। वो एक अच्छा रहनुमा है। He is a good leader। लीडरशिप, जिसमें मतलब दूसरों को रहनुमाई करने वाली, रहनुमाई से रिलेटेड है। आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, जिस आप अपने CV में लिख सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, जॉब इंटरव्यू में कह सकते हैं कि मेरे पास अच्छी दूसरों को लीड करने की क्वालिटीज़ हैं। आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज़। लीड करना, वही जिससे हम कह सकते हैं ही इज़ लीडिंग हिज कंपनी टू सक्सेस, कि वो अपनी कंपनी को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है, लीड कर रहा है, वो आगे आ गया और कंपनी सारी उसके साथ चल रही है पीछे। ही इज़ लीडिंग हिज कंपनी टू सक्सेस। लीफ, पत्ता। देयर इज़न्ट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन ट्रीज। दरख्तों पर एक पत्ता भी नहीं बचा क्योंकि इतनी सर्दी हो गई है। There isn't a single leaf left on trees। लीग, जिस तरह बेसबॉल की लीग होती हैं, क्रिकेट की लीग्स होती हैं, कुछ लोकल लीग होती हैं, फिर प्रोविंशनल या स्टेट लेवल की लीग्स, फिर आगे और बड़ी लीग्स। तो हम कह रहे हैं शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, कि वो मेरी लीग से बाहर है, वो इतनी लाइक है, मैं नालायक सा हूँ। शी इज़ आउट ऑफ माई लीग। लर्न, सीखना, या लीन, यह है लीन होता है जिसका दीवार के साथ टेक लगाना, या फिर लीन होता है जिसका कोई बहुत ही एफिशिएंट मशीन हो, एफिशिएंट मैन हो, उसे कहेंगे। जिस तरह वाई आर यू लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, आप दीवार से सहारा लेके क्यों खड़े हुए हैं, आपने दीवार को क्यों टेक लगाई हुई है। वाई आर यू लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, या ही इज़ अ लीन मशीन, कि वो एक मतलब चाकू चौबंद बंदा है। ही इज़ अ लीन मशीन। लर्न, सीखना। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वाई आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी बोलना क्यों सीख रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। लीस्ट, कम से कम, जैसे आपने किसी की मदद की, उसने कहा बहुत शुक्रिया, तो आपने कहा दिस इज़ द लीस्ट आई कुड डू, और कम से कम मैं इतना तो कर सकता था ना। दिस इज़ द लीस्ट आई कुड डू। लेदर, चमड़ा, ठीक है, जो जानवरों का चमड़ा होता है उसे लेदर कहा जाता है। ही इज़ वेयरिंग अ लेदर जैकेट, वो उसने चमड़े की जैकेट पहनी हुई है। ही इज़ वेयरिंग अ लेदर जैकेट। लीव, मतलब जाना, छोड़ना। आई विल लीव अर्ली, मैं जल्दी चला जाऊँगा। आई विल लीव अर्ली। डोंट लीव मी, मुझे ना छोड़ो। डोंट लीव मी।
लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, या फिर इसका अर्थ ये भी होता है कि लीव की सेकंड फॉर्म होती है, जिस तरह छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को, माँ बाप को छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स। लेग, टांग। माई लेफ्ट लेग इज हर्टिंग, मेरी बाईं टांग में दर्द हो रहा है। माई लेफ्ट लेग इज हर्टिंग। लेगेसी, लेगेसी होती है जो विरासत में चीज़ मिली हो। आई विल फॉलो माई फादर्स लेगेसी, मैं अपने बाप की विरासत को फॉलो करूँगा, जो वो काम करते थे वो करूँगा। इसका ये भी मीनिंग होता है, आई विल फॉलो माई फादर्स लेगेसी। लीगल, कानूनी। इज़ इट लीगल टू यूज़ टॉरेंट्स, क्या टॉरेंट्स को यूज़ करना, इस्तेमाल करना लीगल है? इज़ इट लीगल टू यूज़ टॉरेंट्स? लेजेंड, लेजेंड होता है जिस तरह कोई सुपर हीरो होता है जो सिर्फ कहानियों में इतना अच्छा आदमी होता है, इतना ज़बरदस्त बंदा होता है कि हम समझते हैं कि वो सिर्फ कहानियों में होगा, तो उसे लेजेंड कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं मोहम्मद अली क्ले इज़ अ बॉक्सिंग लेजेंड, मोहम्मद अली क्ले बॉक्सिंग लेजेंड है। मोहम्मद अली क्ले इज़ अ बॉक्सिंग लेजेंड। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन होती है जो कानून साजी होती है, कानून साजी, कानून बनाना। द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ न्यू लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया है, कानून साजी की है। द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ न्यू लेजिस्लेशन। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट होता है कानूनी, लीगल से निकला है, ठीक है। इज़ इट लेजिटिमेट टू यूज़ अदर्स कॉन्टेंट्स ऑन यूट्यूब, क्या दूसरों का कंटेंट यूज़ करना यूट्यूब के ऊपर कानूनी है, लीगल है? इज़ इट लेजिटिमेट टू यूज़ अदर्स कंटेंट्स ऑन यूट्यूब? नहीं, विदाउट परमिशन नहीं है। आई लाइक लेमन जूस, मुझे नींबू का रस, नींबू का जूस पसंद है। आई लाइक लेमन जूस, नींबू। लेंथ, लेंथ होती है लंबाई। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, पूरी लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ। लेस, लेस का मीनिंग होता है कम। गिव मी लेस, मुझे कम दो, गिव मी लेस। फिर है जी लेसन, लेसन होता है सबक। दिस इज़ लेसन नंबर 14, ये सबक नंबर 14 है। दिस इज़ लेसन नंबर 14। या फिर हम कह सकते हैं आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आई विल टीच यू अ लेसन, यानी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेट, चलो। लेट्स गो आउट, चलो हम बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट। लेटर, खत को कहते हैं, संदेशे को कहते हैं। जिस तरह आई विल राइट हर अ लेटर, मैं उसे संदेशा भेजूंगा, लिखूंगा, मैं उसे लेटर लिखूंगा। आई विल राइट हर अ लेटर। लेवल, लेवल होते हैं जिस तरह मंजिल होती है। आई एम ऑन लेवल 10, गेम के लेवल में हूँ शायद मैं 10वें लेवल पे हूँ। आई एम ऑन लेवल 10। लिबरल, लिबरल होते हैं आज़ाद ख्याल के लोग, आज़ाद ख्याल। जिस शी इज़ अ लिबरल, कि वो एक आज़ाद ख्याल है। शी इज़ अ लिबरल। दूसरी साइड पे होते हैं कॉन्जर्वेटिव्स। लुक, लुक का मतलब होता है देखना, और लाइब्रेरी होती है जिस तरह जहाँ पे किताबें वगैरह पड़ी होती हैं, बुक्स होती हैं। आई एम लुकिंग फॉर द स्कूल्स लाइब्रेरी,
मैं स्कूल की लाइब्रेरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर द स्कूल्स लाइब्रेरी। लाइसेंस, लाइसेंस जैसा ड्राइविंग लाइसेंस होता है या कोई भी काम करने का लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल काम करने के लाइसेंस होते हैं, डॉक्टर्स के लाइसेंसेस होते हैं। डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? क्या आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है? डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? लाई, लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना। डोंट लाई, झूठ ना बोलो। डोंट लाई। लाइफ, जिंदगी। एवरीवन फेसेस डिफिकल्टीज इन लाइफ। हर कोई जिंदगी में, हर किसी को जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एवरीवन फेसेस डिफिकल्टीज इन लाइफ। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल होते हैं रहन सहन का तरीका। हिज लाइफ स्टाइल इज लग्जूरियस, कि उसका जिंदा रहने का रहन सहन का तरीका लग्जूरियस है, उनके शानो शौकत के साथ रहता है, शाहाना है। हिज लाइफ स्टाइल इज लग्जूरियस। फिर है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम होते हैं पूरे ज़िंदगी का समा, ज़िंदगी का वक्त, 60 70 80 साल। यहाँ पे हम कहते हैं वी विल नॉट रीच टू द मरकरी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। मेरी ज़िंदगी में तो हम मरीख तक नहीं पहुँचेंगे। वी विल नॉट रीच टू द मरकरी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, या फिर लिफ्ट से हम ऊपर नीचे भी जाते हैं। उसको भी लिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको ऊपर नीचे उठा के लेके जाती है। यहाँ पे हमने कहा कैन यू लिफ्ट माई लगेज? क्या आप मेरा सामान उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट माई लगेज? आई विल टेक द लिफ्ट, मैं लिफ्ट ले लूँगा, मैं लिफ्ट से ऊपर आता हूँ, मैं लिफ्ट लूँगा। आई विल टेक द लिफ्ट। या फिर मैं सड़क पे खड़ा हूँ तो आप कहते हैं कैसे जाओगे, तो मैं कहता हूँ आई विल टेक द लिफ्ट। लाइट, लाइट होता है हल्का, या फिर लाइट रोशनी को भी कहते हैं। जैसा कि योर लगेज इज लाइट, आपका सामान हल्का है। योर लगेज इज लाइट। या फिर प्लीज स्विच ऑन द लाइट, कृपया करके मेहरबानी करके बत्ती जला दो, रोशनी कर दो। प्लीज स्विच ऑन द लाइट। या फिर सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है। लाइक, लाइक का मीनिंग हो सकता है एक जैसा या फिर पसंद करना। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। लाइकली, लाइकली होते हैं मतलब इस चीज़ के होने के कितने इम्कान हैं। अगर ज़्यादा इम्कान हैं तो हम कहेंगे लाइकली गोइंग टू हैपन, ये हो सकता है। इट्स मोर लाइकली गोइंग टू हैपन, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये होने जा रहा है। इट्स मोर लाइकली गोइंग टू हैपन। लिमिट, लिमिट होती है हद। हम कह सकते हैं द स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, कि इस रोड पर, इस सड़क पर हद रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। द स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। लिमिटेशन, लिमिटेशन होती है महदूद, मतलब आप क्या, कहाँ तक आपकी लिमिट्स हैं कुछ करने की, किसी मशीन की लिमिटेशन क्या है। एवरी ह्यूमन हैज़ हिज लिमिटेशंस, हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी हदूद होती हैं, उससे आगे वो नहीं कर सकता। एवरी ह्यूमन हैज़ हिज और हर लिमिटेशंस। लोकल, लोकल होते हैं मुकामी, और लिमिटेड
का मतलब होता है महदूद। द स्कोप इज़ नॉट लिमिटेड टू द लोकल मार्केट। ये जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसका स्कोप सिर्फ लोकल मार्केट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में हम भेजेंगे। द स्कोप इज़ नॉट लिमिटेड टू द लोकल मार्केट। लाइन होते हैं लकीर। प्लीज़ ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स। कृपया करके मेहरबानी करके 2 लंबी लकीरें खींचें। प्लीज़ ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स। लिंक होता है जोड़ना। कैन यू लिंक दिस वीडियो टू योर ब्लॉग। क्या आप अपने ब्लॉग में इस वीडियो का लिंक दे सकते हैं, यानी कि अपने उस ब्लॉग को मेरी वीडियो के साथ जोड़ सकते हैं लिंक के, हाइपर लिंक के थ्रू। कैन यू लिंक दिस वीडियो टू योर ब्लॉग। लिप होता है बुल। होंठ। माई लोअर लिप इज हर्टिंग। मेरे निचले होंठ में दर्द है। माई लोअर लिप इज हर्टिंग। लिस्ट होती है कोई भी लिस्ट जो आप बनाते हैं कि मैंने ये काम करने हैं। फहरिस्त। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय। चीज़ें खरीदने की फहरिस्त ये रही है। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय। लिसन सुनना। प्लीज़ लिसन टू मी। कृपया करके मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। प्लीज़ लिसन टू मी। लिटरली का मतलब ये भी हो सकता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या फिर इट लिटरली मीन्स डैट यू शुड गो। मतलब साफ साफ शब्दों में इसका मतलब यह है कि आप जाओ। इट लिटरली मीन्स डैट यू शुड गो। लिटरेरी जो पढ़ाई लिखाई की होती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। A literary conference will be held in our university. हमारी यूनिवर्सिटी में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। A literary conference will be held in our university. लिटरेचर जिस तरह इंग्लिश का लिटरेचर होता है, उर्दू का लिटरेचर होता है, हिंदी का लिटरेचर होता है, जिस पे किताबें वगैरह हों बहुत ज़्यादा, तो उसे लिटरेचर कहेंगे। आई लाइक टू रीड इंग्लिश लिटरेचर। मैं अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ना पसंद करता हूँ, नॉवेल्स वगैरह। आई लाइक टू रीड इंग्लिश लिटरेचर। लिटिल थोड़ा। प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मोर। कृपया करके मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दें। प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मोर। लाइव LIVE लाइव। अब इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, या फिर लाइव जैसा मैं लाइव सेशन करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। क्रिकेट मैच आता है लाइव, उसी वक्त हो रहा होता है और आप टीवी पे देखते हैं, तो उसे लाइव कहते हैं। जैसा मैं पूछता हूँ, डू यू वॉन्ट मी टू कंडक्ट अ लाइव सेशन ऑन यूट्यूब। क्या आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन कंडक्ट करूँ। डू यू वॉन्ट मी टू कंडक्ट अ लाइव सेशन ऑन यूट्यूब। या फिर आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच लाइव, कि मैं लाइव क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच लाइव। या फिर आई लिव इन यूरोप, मैं यूरोप में रहता हूँ। आई लिव इन यूरोप। उसके बाद है जी लिविंग का मतलब होता है रहना, या फिर रोज़ी को भी लिविंग कहते हैं। जैसा कि
वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं, वेयर आर यू लिविंग। या फिर मैं पूछ सकता हूँ व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, कि आप रोज़ी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, यानी कि आप काम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। जी, नेक्स्ट है लोड। लोड यानी कि किसी चीज़ में, जैसा ट्रक को लोड करना, ट्रक में सामान रखना, उसे कहेंगे लोड करना। यहाँ पे हमने कहा प्लीज़ हेल्प मी इन लोडिंग माई लगेज, मेरा सामान रखने में मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी इन लोडिंग माई लगेज। लोन, कर्जा। I have given an application for loan, मैंने कर्जे के लिए एप्लीकेशन दी है। I have given an application for loan. लोकल, मकामी। He studies in a local school, वो एक मकामी स्कूल में पढ़ता है, यानी कि यहीं लोकल स्कूल है, लोकल का है। He studies in a local school. लोकेट, लोकेट मतलब किसी चीज़ को की लोकेशन ढूंढना, कि वो कहाँ पर है, उसको लोकेट करना कहते हैं। कि वो आप देखो, अच्छा वो वहाँ पर है। आई कैंट लोकेट यू, मैं आपकी लोकेशन नहीं दे ढूंढ सक रहा, मैं आपको नहीं देख सक रहा कि आप कहाँ पर हो। आई कैंट लोकेट यू। वही लोकेशन, जगह। आई डोंट नो माई करंट लोकेशन, मुझे नहीं पता कि मेरी करंट लोकेशन क्या है, मेरी मौजूदा जगह कौन सी है। आई डोंट नो माई करंट लोकेशन। लॉक, लॉक होता है बंद करना, ताला लगाना। प्लीज़ लॉक द डोर, मेहरबानी करके, कृपया करके दरवाजे को ताला लगा दें। प्लीज़ लॉक द डोर। फिर जी लॉन्ग, लॉन्ग होता है लंबा, लंबी। जिसे कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, के बादशाह की ज़िंदगी लंबी हो। लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर के लिए। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके ज़्यादा देर बड़े गोल्स कौन कौन से हैं, पिछले अगले 5 सालों में आप क्या अचीव करना चाहते हो। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। लुक, देखना। प्लीज़ लुक एट मी, कृपया करके, मेहरबानी करके मेरी तरफ देखें। प्लीज़ लुक एट मी। लूज़, लूज़ होते ढीला, ढीला ढाला। या फिर अगर दस्त लग जाए तो उसने कहते हैं लूज़ मोशंस, जिसका ही हैज़ लूज़ मोशंस, कि उसे दस्त लगे हुए हैं। ही हैज़ लूज़ मोशंस। और उसी से रिलेटेड लूज़, लूज़ होते खोना। वी विल नॉट लूज़ दिस मैच, हम ये मैच नहीं हारेंगे, हम इस मैच को नहीं खोएंगे। दोनों सेंसेस में यूज़ हो सकता है। वी विल नॉट लूज़ दिस मैच। लॉस, लॉस होता है जो आपको नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, मैं आपके नुकसान के लिए माज़रत चाहता हूँ, मुझे दुख है, दर्द है। अगर किसी का कोई डेथ हो जाए कहीं पे, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। लॉस्ट, खो देना, खोना। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट खो दिया है। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। लॉट, लॉट के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे लॉट बहुत ज़्यादा, या फिर यार ये वाली जो मेडिसिन की लॉट है, या ये वाली कपड़ों की लॉट है, इसे वहाँ पहुँचा दो, कि ये जो डब्बों में पैक चीज़ है इसको वहाँ ले जाओ। जिसे हम कह सकते हैं इट्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा है, इट्स अ लॉट। या वेयर इज़ माई लॉट, मेरा वो सामान किधर है, वेयर इज़ माई लॉट। लॉट्स, लॉट्स का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जिसे हम कहते हैं लॉट्स ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार। या विद लॉट्स ऑफ लव फॉर ABC, आप ईमेल लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो आप कहते हैं ABC के लिए बहुत ज़्यादा प्यार। विद लॉट्स ऑफ लव फॉर ABC। लाउड, ऊंचा। आई लाइक लाउड म्यूज़िक, मुझे ऊंचा म्यूज़िक पसंद है। आई लाइक लाउड
म्यूजिक। लव प्यार, आई लव माई सन, मुझे अपने बेटे से प्यार है, आई लव माई सन। लवली प्यारा, वॉट अ लवली वेदर, कितना सुहाना मौसम है, कितना प्यारा मौसम है, वॉट अ लवली वेदर। लवर्स, लवर्स होते हैं प्यार के पंछी जिन्हें कहते हैं, एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, प्रेमी। दे आर लवर्स, वो प्रेमी हैं, दे आर लवर्स। लो कम, द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, दर्जा हरारत बहुत कम है, द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। लोअर, इससे नीचे, लो लोअर लोएस्ट, लो होता है नीचे, लोअर उससे नीचे, लोएस्ट सबसे नीचे। आई लिव ऑन अ लोअर फ्लोर, मैं निचले फ्लोर पे रहता हूँ, आई लिव ऑन अ लोअर फ्लोर। लक किस्मत, गुड लक, आपकी किस्मत अच्छी हो, खुशकिस्मती, गुड लक। लकी, वही किस्मत जो खुशकिस्मत हो, ही इज़ वेरी लकी, और उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, ही इज़ वेरी लकी। लंच भोजन खाना। लेट्स गो आउट फॉर लंच, चलें दोपहर के खाने के लिए बाहर चलते हैं। दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं और रात के भोजन और खाने को डिनर, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट। लेट्स गो आउट फॉर लंच। लंग्स, लंग्स होते हैं फेफड़े, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर लंग्स, स्मोकिंग फेफड़ों के लिए, सिगरेट नोशी फेफड़ों के लिए बहुत बुरी है, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर लंग्स। जॉब, जॉब होती नौकरी, जिसे हम कह रहे हैं मशीन्स विल टेक ओवर मैनी जॉब्स, मशीनें जो हैं बहुत सी जॉब्स ले लेंगी, लोगों के लिए जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि हाई स्किल्ड जॉब्स भी मशीन्स टेक ओवर कर रही हैं। मशीन्स विल टेक ओवर मैनी जॉब्स। मैड पागल, आर यू मैड, क्या आप पागल हो, आर यू मैड। लव का मतलब होता है प्यार, और मैगज़ीन होता है जरीदा रसाला, आई लव दिस मैगज़ीन, मुझे इस रिसाले से प्यार है, यानी कि मुझे बहुत पसंद है, आई लव दिस मैगज़ीन। मेल, मेल होते ख़त वगैरह भेजना, पत्र भेजना, जिसे कहते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड द मेल टू मी, मुझे मेल फॉरवर्ड कर दें, प्लीज़ फॉरवर्ड द मेल टू मी, यानी कि आपको किसी ने मेल दी है, मैं कहता हूँ आगे मुझे फॉरवर्ड कर दो, या फिर ईमेल फॉरवर्ड कर दो मुझे। मेन, मेन होता है सबसे बड़ा, बुनियादी, दिस इज़ द मेन लेसन ऑफ द कोर्स, ये कोर्स का बुनियादी लेसन है, सबसे बड़ा लेसन है, सबसे अहम लेसन है, दिस इज़ द मेन लेसन ऑफ द कोर्स। मेनली, बुनियादी तौर पे, यू आर राइट मेनली अबाउट हर, बुनियादी तौर, मेनली यानी कि बुनियादी तौर पर उसके उसके लिहाज से आप ठीक हो, यानी कि जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, यू आर राइट मेनली अबाउट हर, लेकिन लेकिन उसके बारे में ठीक नहीं कह रहे, मेनली अबाउट हर आप ठीक कह रहे हो। मेंटेन का मतलब होता है यानी कि एक तरह से रखना, जैसे आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, कि गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। ही नीड्स मोर मनी टू मेंटेन हिज लाइफस्टाइल, अपनी तर्ज ज़िंदगी कायम रखने के लिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मेंटेन कायम रखना। ही नीड्स मोर मनी टू मेंटेन हिज लाइफस्टाइल, उसी से निकला है मेंटेनेंस, यानी कि जो गाड़ी की मेंटेनेंस होती है उसका मेंटेन करने के लिए आप टायर चेंज कराते हो, बत्तियाँ चेंज कराते हो। माई ओल्ड कार नीड्स मेंटेनेंस, मेरी पुरानी गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, माई ओल्ड कार नीड्स मेंटेनेंस। मेजर, मेजर होता है बड़ा, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस डिबेट, कि जो हम
बहसों मुबाहिसा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं कि जो बहस हो रही है इसके मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, बुनियादी पॉइंट कौन से हैं। What are the major points of this debate? मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा लोग, माइनॉरिटी कम, मेजॉरिटी इज़ विद मी, ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं, मेजॉरिटी इज़ विद मी। मेक बनाना, आई मेक गुड फूड, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आई मेक गुड फूड। मेकर बनाने वाला, शी इज़ द मेकर ऑफ दिस मूवी, वो ये फिल्म बनाने वाली है, शी इज़ द मेकर ऑफ दिस मूवी। मेकअप आप कहते हैं जो लेडीज़ वीमेन जो हैं अपने मुंह पे लगाती हैं, मेकअप करती हैं अपना, या फिर आप घर की भी रंगो रोगन करें तो उसको भी मेकअप कहते हैं। जैसा कि शी इज़ अप्लाइंग मेकअप, वो मेकअप कर रही है, शी इज़ अप्लाइंग मेकअप। या फिर दिस हाउस नीड्स अ न्यू मेकअप, इस घर को फिर से बनाने की ज़रूरत है, रंगो रोगन करने की ज़रूरत है, दिस हाउस नीड्स अ न्यू मेकअप। मेल जो होता है मर्द, नर, आर यू अ मेल और अ फीमेल, क्या आप नर हो कि मादा हो, आप लड़के हो कि लड़की हो, आर यू अ मेल और अ फीमेल। मॉल, मॉल का मतलब होता है बाजार। आई एम गोइंग टू द मॉल फॉर शॉपिंग, मैं मॉल जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए। आई एम गोइंग फॉर टू द मॉल फॉर द शॉपिंग। मैन आदमी, जिसे हम कहेंगे बी अ मैन, आदमी बन आदमी, बी आ मैन, रो नहीं, बी अ मैन। फिर जी मैनेज, मैनेज का मीनिंग होता है इंतज़ाम करना। आई कैन मैनेज टू जॉब्स, मैं दो जॉबों को मैनेज कर सकता हूँ, यानी कि एक साथ कर सकता हूँ, कुछ इंतज़ाम कर सकता हूँ। आई कैन मैनेज टू जॉब्स। मैनेजमेंट इंतज़ाम करने वाले, मुंतज़िम। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ न्यू, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो नई है। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ न्यू। मैनेजर मैनेज करने वाला, ही इज़ वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर, वो ब्रांच मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर कौन होता है, जिस तरह बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं, डिफरेंट शाखें होती हैं उनके, वो जो मैनेज करता है एक शाख को, एक लोकल बैंक के ऑफिस को, उसको कहेंगे बैंक मैनेजर। मैनर्स, मैनर्स होते हैं जिस तरह अदब अदब आदाब, वेयर आर माई मैनर्स प्लीज़ टेक अ सीट, ओ मेरा आदाब किधर हैं, बैठे ना प्लीज़। आप आए, खड़े हुए हैं, हम बातें किए जा रहे हैं, मैंने कहा ओ वेयर आर माई मैनर्स प्लीज़ टेक अ सीट। मैन्युफैक्चरर बनाने वाला, जैसे हम कहेंगे हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन को बनाने वाला कौन है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसी जगह, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कोई चीज़ बनती है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यूज़ करते हैं। वेयर इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी का वो बनाने वाला यूनिट किधर है, प्लांट किधर है, यानी कि वो फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं जहाँ पे चीज़ बनती है। वेयर इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ योर कंपनी। मैनी कितने, ज़्यादा, ठीक है, जिसे हम ज़्यादा के लिए पूछ सकते हैं, हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू नो नीड, सॉरी क्यों के लिए, कैस कितने के लिए, आपको कितने माल्टों की ज़रूरत है, हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू नीड। या फिर मैनी पीपल वर देयर, काफ़ी लोग वहाँ पर थे, मैनी पीपल वर देयर। मैप नक्शा, लेट्स सी आवर लोकेशन ऑन द मैप, चलें अपनी लोकेशन नक्शे पर देखते हैं। लेट्स सी आवर लोकेशन ऑन द मैप।
मार्जिन होता है जिससे आप कोई लाइन खींच दें, उससे आगे कोई ना जा सके। जिसे हम कहेंगे ही पास्ड ऑन द मार्जिन, वो बस 34 नंबर पे पास हुआ, वो मार्जिन पे पास हुआ है। ही पास्ड ऑन द मार्जिन। मार्क होता है निशान लगाना। जिस तरह मार्क माई वर्ड्स दैट इफ़ यू लर्न दिस वे देन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मेरे लफ्ज़ों को, शब्दों को मार्क कर लो, यानी कि नोट कर लो कि अगर आपने इस तरीके से सीखा तो आप फर इंग्लिश बोल सकेंगे। मार्क माई वर्ड्स, मेरे लफ्ज़ों को, शब्दों को मार्क करो। दैट इफ़ यू लर्न दिस वे, कि अगर आपने इस तरीके से सीखा, देन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो फिर आप बोल सकेंगे फर अंग्रेज़ी। मार्क माई वर्ड्स दैट इफ़ यू लर्न दिस वे देन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। जब भी कोई बड़ा सेंटेंस हो तो उसे 2-3 छोटे फ्रेजेस में डिवाइड कर लें, बोलने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। मार्केट बाज़ार को कहते हैं। जैसा मैंने कहा, आई बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, कि मैं फल और सब्जियां ओपन मार्केट, खुले बाज़ार, मंडी से लेता हूँ। आई बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स नहीं है, वेजिटेबल्स, फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है, इसमें ये जो ई है ये साइलेंट है। मार्केटिंग, कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है कि ये अच्छी है, इसके ये है, इश्तिहार जो देता है और फिर सेल करता है। तो यहाँ पे हमने कहा दिस प्रोडक्ट नीड्स प्रॉपर मार्केटिंग टू बी सक्सेसफुल, कि इस प्रोडक्ट को सही सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है। दिस प्रोडक्ट नीड्स प्रॉपर मार्केटिंग टू बी सक्सेसफुल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ iFactioner, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.